नाज़रीन, सिंगल क्लिक के साथ हम शट डाउन अपने सिस्टम को कैसे कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। तो आम तौर पे तो ये होता है कि जब हम सिस्टम को शट डाउन करते हैं तो वो स्टार्ट के ऑप्शन में जाके वहाँ से क्लिक करते हैं। ये देखें कि सबसे पहले हम यहाँ देखें, ये मैंने राइट क्लिक किया है, राइट यहाँ शट डाउन की ऑप्शन नहीं है। आम तौर पे तो हम स्टार्ट का बटन दबाकर राइट क्लिक करके तो ये वाली हमारे पास ऑप्शन होती हैं शट डाउन की या रीस्टार्ट की। लेकिन आज हम विंडो की रजिस्ट्री के साथ थोड़ी सी छेड़खानी करेंगे। राइट क्लिक करके रन कमांड आप ओपन करेंगे, REGEDIT रेज एडिट आप टाइप करेंगे। इसको आप सबसे पहले वाली जो ऑप्शन है एच के क्लासेस रूट वाली, ये वाली जो ऑप्शन है इसको आपने एक्सपेंड कर लेना है। इसमें आपने ढूंढना है डेस्कटॉप बैकग्राउंड के नाम से एक फ़ोल्डर होगा जो शॉर्टकट की हो, वो ये देखें कि ये डेस्कटॉप बैकग्राउंड के नाम से ये एप्लीकेशन ये फ़ोल्डर बना हुआ है। शेल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे हम और यहाँ न्यू पे जाके की के ऊपर बनाएंगे और यहाँ हम नाम लिखेंगे अपना कंप्यूटर। यहाँ हम जो हमने कमांड यूज़ करनी है वो हम लिखेंगे यहाँ कंप्यूटर शट डाउन। एस को यहाँ से हम इसको कर लेते हैं कैपिटल, ये सिलेक्ट कर लिया, शट डाउन हो गया। और अब कंप्यूटर शट डाउन पर राइट क्लिक करके न्यू पे जाके की यहाँ टाइप करेंगे हम COMAND कमांड के वाला जो फ़ोल्डर है इसको हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और ये जो डिफ़ॉल्ट वाली जो फाइल नज़र आ रही है इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद हम यहाँ लिखेंगे shutdown.exe स्पेस देंगे -s स्पेस देंगे -t स्पेस 00 -f 00 के बाद फिर स्पेस देंगे और फिर F देंगे और फिर F दबाकर हम यहाँ से इसको ओके कर देंगे। अब देखें कि हम जहाँ राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी ये वाली कंप्यूटर शट डाउन की। तो ये कंप्यूटर शट डाउन की ऑप्शन हमारे पास आ गई है। यहाँ से अगर हम करें तो हम यहीं से अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट कर सकते हैं, यहीं से अपना कंप्यूटर हम शट डाउन ईज़िली कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ कमांड में हम वापस आ गए हैं और कंप्यूटर शट डाउन पर राइट क्लिक करके न्यू पे जाके यहाँ अब हम चूज़ करेंगे स्ट्रिंग वैल्यू हम यहाँ लेंगे और यहाँ अब हम ये जो न्यू वैल्यू है इसका हम यहाँ रख लेंगे नाम, इसका हम नाम रख लेंगे ICON के नाम से आइकन, इसका फ़ाइल का नाम आइकन रख लेंगे और इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद अब यहाँ इसमें हम वैल्यू लिखेंगे यहाँ SHELL32.DLL विदाउट स्पेस, हम स्पेस नहीं देनी इसमें, -329 हम यहाँ लिखेंगे और इसको फिर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये देखें अब हम राइट क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास शट डाउन आइकॉन आ गया है। तो ये शट डाउन आइकॉन के कोड होते हैं जिनको आप यूज़ करके आप मुख्तलिफ से यहाँ आइकॉन आप लगा सकते हैं। इसी तरह अब हम यहाँ इसमें दोबारा हम यहाँ इसमें शट डाउन के ऊपर क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ उसी तरह स्ट्रिंग वैल्यू को ऑप्शन हम लेंगे और इसमें हम टाइप करेंगे POSITION पोजीशन की फ़ाइल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ हम लिख देंगे टॉप। जैसे ही हम टॉप लिखेंगे तो अब हम राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो शट डाउन वाली ऑप्शन है वो आ जाएगी टॉप पर। ये देखें कि ये टॉप पर आ गई है। इसी तरह पोजीशन को दोबारा डबल क्लिक करें और यहाँ हम लिख देते हैं बॉटम लिखने के बाद अब ये देखें कि अब हमारे पास शट डाउन वाली ऑप्शन जो है वो नीचे आ गई है। इसी तरह हम पोजीशन पे दोबारा क्लिक करें और यहाँ हम लिख देते हैं मिडल। जब हम मिडल कर देंगे तो हमारे पास वही वाली ऑप्शन डिफ़ॉल्ट पोजीशन पर आ जाएगी, कंप्यूटर शट डाउन वाली ऑप्शन यहाँ से ये उसमें आ जाएगी, मिडल में आ जाएगी। उसके बाद अगर आप इसको रीस्टार्ट करना चाहें तो आप इसको शट डाउन की जगह आप RESTART मतलब रीस्टार्ट आप लिखेंगे और बाकी कमांड वैसे की वैसे ही रहने देंगे। यहाँ आप इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद ये कंप्यूटर कमांड का नेम जो हमें शो हो रहा है इसका हम नाम चेंज कर देते हैं, रीस्टार्ट कंप्यूटर के नाम से हम इसका कोई भी नाम रख लें। आप इसको रीस्टार्ट कंप्यूटर हम इसका नाम रख लेते हैं। रीस्टार्ट कंप्यूटर को आप ये ओके करेंगे और ये देखें कि अब हम जब क्लिक करते हैं तो ये रीस्टार्ट कंप्यूटर की ऑप्शन आ गई है हमारे पास। इस पर क्लिक करेंगे तो सिस्टम हमारा रीस्टार्ट होना आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें।